क्या बोल रहे हो? गोल्ड वाला सिनारियो है ना। हाँ मैं हाँ। समझ गया, मेरी मिस्टेक मेरी समझ गया। मतलब मार्केट बुलिश रहेगा तब वो नीचे की लिक्विडिटी लेगा नहीं, अगर ऊपर से भी स्वीप हुआ है तो, है ना, लास्ट पीओआई से फिर रिटर्न जाएगा वो। हाँ वो समझ गया मेरा मिस्टेक। हाँ, मतलब लेकिन देखो। हाँ बोलो। गोल्ड का चार्ट खोलो ना। हाँ, ये वीकली भी स्वीप किया हुआ था ना, इसके लिए मैंने वो ये वाला ये रखा था। वीकली देखो, वीकली। एक्चुअल में क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही होगी ना कि क्या बताओ। ये देखो, ये देखो, ये वीकली भी स्वीप किया था ना, इसके लिए फिर मैंने उस दिन का वो डेली बायस ना, उसका लो वाला स्वीप करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन नहीं, वैसे नहीं गया, लास्ट पीओआई से क्या होके चला गया वो ऊपर। अभी ये वीकली वीकली भी है। वीकली कहाँ वीकली स्वीप स्वीप कहाँ किया है? देखो, लास्ट वीक देखो, ये तो आप भी का वीक है, लास्ट वीक देखो। अच्छा, ये वाले बोल रहे हो इस पे? तो वो तो वीकली स्वीप है। तो बट वो ऑलरेडी एक मूव आ चुका था ना पहले ही, उसके बाद। हाँ, नहीं, स्वीप के बाद। हम्म। ये नहीं, वाला जो वीक है ना, ये मूव तो आ चुका है पहले ही। आ चुका था अब पहले, मैं ये बोल रहा हूँ। अब अभी डेली में जाओ। हम्म। हाँ, ये वाला हम लोग कहाँ थे? ये लास्ट कैंडल क्लोज किया था तभी हम लोग ये बोल रहे थे ना, ये बड़ा वाला कैंडल, ये ब्लैक वाला कैंडल। ये हाँ, वाला था वो कैंडल, हाँ। तो मेरा भाई था कि एटलीस्ट इसका लो स्वीप करे और फिर चला जाए, तो वैसा नहीं हुआ, तो नीचे से ही ये चला गया। नहीं, ऐसा होता हमारे में, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। नहीं, इतना बड़ा कैंडल बड़ा बनाया था, बराबर है। तो और वीकली भी स्वीप किया था, तो मैंने बायस बोला इसका एटलीस्ट लो तो स्वीप करे। बुलिश तो प्राइस था, लेकिन वो एक्चुअली मेरा गलत था, वो एक्चुअली वैसा अभी होता नहीं। आप क्या कर रहे हो? आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं बताता हूँ। आप क्या कर रहे हो, पीओएस को इतना महत्व नहीं दे रहे जितना आप वीकली लोज, हाई, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। देखो, मैं आपको बताऊँ, अभी रुको। इसमें हॉट यूएसडी में मैं बताता हूँ, ठीक है। आज मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है। ऑड यूएसडी का आप देखो। डेली वाला सिनेरियो। हाँ, डेली वाला सिंपल है। ये था प्रीवियस हाँ, डे ने क्या किया है। प्रीवियस डे की स्विंग की लिक्विडिटी ली है, ठीक है। हाँ, और आज का जो ट्रेड था मेरा शॉर्ट का था, ठीक है। लॉजिक लॉजिक था बिल्कुल सिंपल था। मतलब देखो, एक्सपेंशन आना है अभी बड़ा, प्राइस हाँ, नीचे आएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 टाइप कैंडल स्विंग बन रहा है ना। ये बन रहा है, इसने इसका स्वीप लिया है। बट इस कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा है, बट सून कोई ना कोई कैंडल इसका लो तोड़ेगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हाँ, हो? ये जो ऑड यूएसडी है ना, देखो, यहाँ पे एक हाँ, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, आ गया। बराबर। प्राइस आ हाँ, गया, एक दिन हाँ, होल्ड किया। हाँ, जिन्होंने आप पहली बारी में ही देख के सेल मारा होगा, वो तो चले गए। उनकी लिक्विडिटी ले ली। बराबर। क्लियर। हम्म, सेकंड, जो नेक्स्ट कैंडल है, हम इसको लेके चलेंगे कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे देखो। सेलिंग सिनारियो बहुत ज्यादा सिंपल है कि इस वाली कैंडल ने प्रीवियस डे की का स्वीप मार दिया जो हमें चाहिए था, ठीक है। अभी हम एक्सपेक्ट कर लोग रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, एक्सपेंशन देगी। क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने प्रीवियस डे का स्विंग का स्वीप कर चुका है, अगर आप ऐसे देखोगे, ठीक है। फिर एक्सपेंशन कहाँ से देगी? अभी थ्री कैंडल स्विंग बना नहीं है ना, तो एक्सपेंशन कहाँ से होगा? थ्री कैंडल स्विंग बनेगा तब एक्सपेंशन होगा, ये तीसरे कैंडल में ही होगा। नहीं, मेरी बात सुनो। ये हाँ, आप बोल रहे हो यहाँ, हाँ, क्योंकि अभी आप अभी सीख रहे हो। मेरी नजर हाँ। से देखो आप इसे। ठीक है। नहीं, मेरी, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मेरा कहने का मतलब है हाँ ना, हाँ, वो मैं समझ गया, वो आप समझ गए, वो मैं आप जब मोस्ट बोल ऑफ रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्थ कैंडल में एक्सपेंशन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ थर्ड कैंडल में कम होता है। देखो, मैं, इसका इसके हाँ लो हाँ, की मैं समझ लिक्विडिटी गया, चेक करेंगे मैं ना। आपकी बात समझ गया हूँ। जरूरी नहीं है कि फोर्थ कैंडल में भी एक्सपेंशन आ जाए। हाँ, जरूरी नहीं है, बराबर। 7 8 कैंडल ये पूरा वीक भी कर सकता है, बट हमको इतना तो पता लग चुका है कि यहाँ से हम छोटे छोटे ट्रेड्स
शॉर्ट के प्लान कर चलो। सकते हैं। समझ रहे हो? अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा कि यहाँ टारगेट शॉर्ट मारा, यहाँ तक का टारगेट ले लिया, छोटे छोटे, क्योंकि अभी मैं एक्सपेंशन का वेट कर रहा हूँ। देखिए, हमेशा ये देखो, मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई आज का दिन ये चला ये वाला स्वीप करे, आप ये देखोगे प्रीवियस कैंडल ने भी स्वीप कर चुका है। हाँ, समझ रहे हो? तो ये भी एक अच्छा सिनारियो है, ऐसा नहीं है। क्या पता आज ही एक्सपेंशन आ जाए, हम तो प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं ना। नहीं आया हाँ, तो नेक्स्ट डे आ जाएगा। मैं तो आज की ट्रेड बता रहा हूँ आपको। देखो सिंपल। बताओ। तो हाँ ट्रेड बताओ। हाँ, ये क्लियर हुआ, पहले ये वाला हो गया, हाँ, उसके बाद हाँ, प्राइस ने क्या किया है, देखो। एक कैंडल थी ये वाली, यहाँ तक मुझे नहीं पता क्या सिनारियो चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा, मैं छोड़ दिया। ये वाली जो कैंडल है ना, देखो हमें चाहिए कि प्राइस फ्लक्चुएशन दिखाए, कैसे भी मूवमेंट दिखाए। हाँ, ठीक है? तो इस वाली कैंडल ने एक फ्लक्चुएशन दिखाया है हाँ, सुबह 9 बजे। हाँ, एक ही कैंडल ने देखो पूरा काफी ज्यादा एरिया कवर किया है। यहाँ तक अभी बराबर। प्राइस नॉर्मल अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है, डाउन आ रहा है, पर सडन कैंडल ने क्या किया, एक एक जर्क दिखाया, नी जर्क दिखाया है। ठीक है, ये हाँ, काफी है सारे हमारे। शेयर हाँ ले लिए। हाँ। अब हाँ वही। और जैसे ही इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, इसी को, ठीक है, जैसे कि 1 मिनट पे, तो यहाँ पे देखो, ये पूरा नी जर्क रिएक्शन है। प्राइस हाँ, डाउन आया, प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, शॉर्ट। ठीक है? अभी देखो, ये जो मेरा टारगेट था ना, परफेक्ट। अब इसमें मैंने देखो, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने इसको, इस ट्रेड को मैनेज कैसे आवाज किया। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज। मेरा तो क्लियर है आवाज। हेलो? हाँ, हाँ, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया सर। आ गया, हाँ। तो देखो, म- इस वाली कैंडल पे मैं नीचे करेक्शन मिला मुझे। ठीक है? अभी हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया। ठीक है? अभी मैंने बोला कि मैं अभी छोटे टारगेट के लिए चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्सपेंशन आएगा नहीं आएगा। ऊपर गया, एक लॉट और शॉर्ट। ठीक है? 2 लॉट हो गई। मैं अभी आपको बस केवल एक रिस्क मैनेजमेंट काइंड ऑफ बता रहा हूँ कि कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि एग्जैक्ट हम ट्रेड शायद ही ले पाएंगे। ठीक है? मतलब हाँ, पिन पॉइंट जो ट्रेड बोलते हैं, शायद ही ले पाएंगे। तो थोड़ा सा ऊपर आया प्राइस, एक लॉट और शॉर्ट, ये होता है एवरेजिंग। बट जो आपका पहला एसएल है ना, जो आपने पहला एसएल लिया है, जैसे कि ये वाला एसएल था, वो चेंज नहीं होगा। सेम रहेगा। वो सेम रहेगा एकदम, वो चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है? हाँ। और टारगेट है मेरा ये वाला, इसको मैंने सीआरटी के थ्रू लिया, कैंडल रेंज थ्योरी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है? हालांकि मैंने अब देखो क्या हो रहा है, जैसे प्राइस मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट मारा, तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला, जो कि एवरेजिंग वाला ट्रेड था, ठीक है, उसका एसएल यही है, तो उसका एसएल मेरे को बैठ रहा है $60 का। तो इस जो मेरी एवरेजिंग वाली ट्रेड है ना, उस पे भी जो मेरा एसएल होगा ना, जो टारगेट होगा, वो भी $60 का ही होगा। समझ रहे हो आप? अच्छा। ताकि जो मेरा ये फ्लक्चुएशन हो रहा है ना मार्केट में, इसको मैं झेल सकूं। मतलब, क्योंकि मैं अभी खुद डाउट में हूँ कि एक्सपेंशन देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा। दे गया तो बहुत अच्छी बात है, बट ना दिया, उसको झेलने के लिए मुझे, मैं छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे ऊपर आया है ना, तो मैंने एक लॉट और शॉर्ट कर दी है, और मेरा एसएल यही है इस प्राइस पे। ठीक है? तो वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा इन चीज़ों को। एक ट्रेड और मैंने अब जस्ट अभी लिया यूएसडी जेपीवाई में, ये वाला, देखो। सर ये बाजू में क्या कौन सा इंडिकेटर लगा है? वो बता दूंगा मैं आपको, छोड़ दो इसे अभी। देखो, आप ना मतलब थोड़ा सा भी देख के देखो, आपको ज्यादा एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। देखो प्राइस क्या कर रहा है, ये हमारा इसका यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। प्राइस ने कभी वीकली
एफवीजी को टैप किया था, उसके बाद इसने एक नी जैक रिएक्शन दिया था, उसके बाद प्राइस आ रहा पुल बैक के लिए। हम्म, ठीक है, पुल बैक के लिए आया, एक दो तीन चार, पिछले 3 दिन से प्राइस नीचे गिर रहा है। चौथे दिन ने क्या किया है इस वाले ने, सबसे पहले क्या किया है इसने, प्रीवियस डे का लो लिया है। ठीक है, और जहां से प्राइस स्टार्ट हुआ था वहीं पे प्राइस आ चुका है ऑलरेडी। अगर मैं 4 आवर पे हम्म, देखूं, इसको 4 आवर पे देखूं, तो यहां से मुझे नीचे रिएक्शन मिला है। ठीक हम्म, है, और इसने इसके ऊपर भी क्लोज दिया है 4 आवर पे। ठीक है, हम्म, सो बैठ रहा है। अभी मुझे वेट करना था पुल बैक का। ठीक है, पुल बैक प्राइस दिया दिया दिया, पुल प्राइस ने पुल बैक दिया और ये चैनल बनाया। यहाँ पे अभी जस्ट इसने क्या किया था, ब्रेक डाउन दिया था चैनल का। ठीक है। हम्म, ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि टैप भी हो रखा था, बट ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो टैप नहीं हुआ। पर प्राइस ने क्या किया, सडन एक रिएक्शन दिया है मुझे। ठीक हम्म, है, और इस रिएक्शन की वजह से मुझे एंट्री करनी पड़ी है। और अगर मैं हम्म, देखूं तो ये यहाँ पे एमएसएस हो चुका है। हाँ। ठीक है, तो अभी मैं टारगेट के लिए बैठूंगा, कहाँ तक बैठ सकता हूँ, यहाँ तक बैठ तो सकता। आपने एंट्री कहाँ पे की इसमें? क्या? एंट्री कहाँ पर की? एंट्री तो मेरी देखो, ही बताता हूँ, 151.597, हाँ 597, बिफोर एमएसएस ही ले लिया मैंने ये, 597 एसएल ये वाला। मतलब जब प्राइस मूव दे रहा, देखो लेने का रीजन एक और है। अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो प्राइस ने क्या किया है, ऑलरेडी एक मूव दे के उसका एसएल ले चुका है, और उसके बाद एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है ये वाली। तो ये थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस दे रही है, इस वजह से हमने एंट्री की है। प्राइस ड्रॉप हो सकता है बट एसएल बहुत छोटा है, कोई दिक्कत है नहीं। समझ रहे हो? और टारगेट हम कहाँ तक का ले सकते हैं, या तो इस ट्रेंड लाइन का ले सकते हैं, या इवन जो ये हमारा एफवीजी है, यहाँ तक हम ले सकते हैं टारगेट। ठीक है, ये एक हमारी ट्रेड बन गई एक तरीके से। ठीक है, ये था अपना सिंपल ट्रेड। इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा कि, हाँ, जो सेशन का बहुत बड़ा रोल था आज। ठीक है, सेशन का भी मैं भी क्लियर करूंगा थोड़ी, अभी आज के उसमें मैं सेशन ही क्लियर करूंगा। किल जोन्स। हम्म, बोलो। किल जोन्स क्या? क्या? सेशन सेशन में किल जोन्स। हाँ, किल जोन्स। जाओ भाई, आपको कुछ डाउट है? नहीं सर, क्लियर हो चुका है ये। मतलब अच्छी प्रैक्टिस कर ली ना? मैं चार्ट भेजूंगा सर, मैं भेज रहा हूँ आपको। क्या? मैंने ये रीड किया हुआ है, मीन्स चार्ट बनाए हैं। मैं आपको आज सेंड कर दूंगा रात को। हाँ ठीक है। सर लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहना, वो ग्रुप में थोड़ा चार्ट यार गलत है या उसमें समझ में आता नहीं है, व्हाट्सएप में आप भेजते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, और मैं उसे कौन पढ़ता सी? हूँ तो मुझे समझ में आता नहीं है वो। 4 ओवर पे तो सही रहता है हाँ ना सर? हाँ, थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में भेजोगे तो मुझे समझ में आएगा, छोटे टाइम फ्रेम में मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या बाइक है, कैसे ट्रेड लिया, समझ रहे हो ना? तो मुझे समझ में, हाँ हाँ। तो ये तो ठीक है। है ना? तो अगर हाँ आप हाँ। छोटे टाइम फ्रेम पे भेजोगे तो मुझे समझने में आसानी होगी, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है। अभी मैं चलता हूँ सेशन की तरफ। ठीक है, सेशन थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो सेशन का क्या रोल है, इनको किल जोन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, मोस्ट ऑफ तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बट फिर भी अरे बता। सर हम लोग फॉरेस्ट में नए हैं, बिल्कुल अनाड़ी है। अच्छा, नहीं पता पता तो नहीं, ठीक। देखो, बिल्कुल नहीं पता। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, 24 आवर चलता है, 24 आवर तो नहीं। 23। हाँ, मतलब 2 बजे के आसपास बंद होता है, फिर खुल जाता है 4 बजे के आसपास, है ना? तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर ट्रेड करते रहेंगे इसमें, पहली बात तो ये है। अगर कोई मार्केट 24 आवर ओपन है, 23 आवर ओपन है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम दिन भर बैठे रहेंगे, क्योंकि मार्केट को ड्राइव करता है वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, तो अब ये भी है कि अभी यहाँ पे रात हो रही है, बट और कंट्रीज के मार्केट ओपन है, जैसे न्यूयॉर्क, अमेरिकन मार्केट ओपन है, तो वहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आ रखा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो अगर आप विदाउट, अब किल जोन्स बहुत सारे हैं,
बहुत सारे किल जोन्स हैं, क्योंकि हर एक कंट्री ट्रेड कर रही है। जैसे न्यूयॉर्क है, सिंगापुर है, सिडनी है, बहुत सारे हैं, टोक्यो है, लंदन है, बहुत सारे हैं। बट हमको पकड़ने हैं चार। पहला एशियन, जो सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 बजे ओपन होता है। दूसरा है हमारा लंदन, जो कि 12:30 ओपन होता है अपने इंडियन टाइम के हिसाब से। फिर है हमारा न्यूयॉर्क, जो कि शाम को 5:30 बजे ओपन होता है। फिर एक हमारा लंदन क्लोज, जिसका टाइम है, जो भी ओपन है शायद, भी टाइम बताता हूँ, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। ओपन है, वो हुआ है ओपन लगभग 8:30 बजे, ठीक है। 8:30 पे वो ओपन हो जाता है। तो हम बेसिकली इनको ट्रेड करेंगे। अब सिंपल लॉजिक ये है, देखो आप ट्रेड कभी भी कर लो, यूं नहीं है कि आप इन्हीं उसमें ट्रेड, बट जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, चीज़ों को सीख लोगे, तो तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान के चलो आपने 6:30 से ईशन कब तक ओपन रहता है, चलो ठीक है छोड़ो, आपने विदाउट कोई किल जोन ट्रेड ली है, ठीक है, मतलब कोई सा भी टाइम जोन इसमें वेरी नहीं कर रहा। जैसे लंदन 12:30 है, तो आपने कोई 11:30 कोई ट्रेड डाल दी, तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपको ये देखो। प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपको चाहिए वॉल्यूम, ठीक है, हम्म। आप ट्रेड डाल दोगे, बट और सेटअप भी बन रहा है आपका, बट आप जब वॉल्यूम ही नहीं है, तो जो आप लंबे टारगेट रखोगे ना, वो नहीं रख पाओगे, और प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा मिलेगी। बट जब मार्केट में वॉल्यूम होगा, तो आप लॉन्ग टारगेट भी रख पाओगे, ठीक है, और प्राइस एक्शन भी आपको क्रिस्प और क्लियर मिलेगा, ठीक है। ये देखो, एक मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो बात कहा लिखी हुई है, बट आप खुद ही सोचो, जब कोई मार्केट का सेशन ओपन है, तो ऑब्वियस है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है। तो बेटर ये है कि या तो दो तरीके हैं, या तो आप केवल इन्हीं सेशन को ट्रेड करो, कि जब एशियन ओपन रहता है, या लंदन ओपन रहता है, या एनवाई ओपन रहता है, या लंदन, या तो आप इन्हीं को ट्रेड करो पहली। या फिर आप क्या करो, आ, कोई भी मार्केट ट्रेड करो, कोई भी सेशन ट्रेड करो, और जब ये मार्केट ओपन होंगे, उससे पहले आप अपना एग्जिट कर दो, जो भी ट्रेड है। क्योंकि इनको किल जोन इसलिए बोला जाता है, मैं आपको बताऊं, कि मान के चलो आपने ट्रेड डाली, आपने कोई 11:30 बजे ट्रेड डाल दी, और 12:30 बजे लंदन का मार्केट ओपन होना है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी मार्केट ओपन होगा या कोई भी सेशन ओपन होगा, तो वॉलेटिलिटी होगी, मानोगे। हाँ। एक्चुअल प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा आपको, और जब हाँ। उसमें वॉलेटिलिटी होगी, तब क्या होगा, जो आपके डिफाइंड टारगेट है वो आपको मिलेंगे नहीं। अगर ऊपर जाना है, तो शायद उसकी वजह से प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको इन किल जोन से पहले अवेयर रहना है कि क्या है, ठीक है, कि किल जोन क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये इनसे पहले हमको वोलाटिलिटी में एसएल भी जा सकते हैं ना? हाँ, ओपन स्टार्ट होते ही वोलाटिलिटी में वो अपने एसएल भी जा सकते हैं। 100% जाएगा, 100% जाएगा, जा नहीं हम्म। सकता, जाएगा। अगर आपका नहीं। ऐसा ज्यादा दूर का नहीं है लेकिन ना, या बिल्कुल आपने हाँ। कट टू कट डाला है, तो 100% जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए इनको किल जोन बोला जाता है। पहले आप इनको, हाँ। हाँ, इनको किल जोन इसीलिए बोला गया है, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर होगी होगी। तो हाँ। आप ऐसे सोच लो कि ये हमारे सेशन है, और इनके डिफरेंट टाइम फ्रेम है, ओपन होने के, क्लोज होने के, वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत देखो, जो बहुत सारे अच्छे ट्रेडर हैं, जैसे उमर पंजाबी है, वो केवल लंदन सेशन ट्रेड करता है, ठीक है। पर हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम प्राइस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, जैसे भी अगर चल रहा सिचुएशन। वो तो ग्वालियर है वो, ये कर न्यूयॉर्क करते हैं। हाँ, वो ग्वालियर न्यूयॉर्क करता है, ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर न्यूयॉर्क करता है। तो हम इनका यूज करेंगे अपनी एंट्री के लिए भी, ठीक है। जैसे अगर हमको एंट्री लेनी है, तो हम इन सारे किल जोन्स का यूज करेंगे, अच्छा। ठीक है। अब मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया है कि कौन सा टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम पे कौन सा सेशन ओपन होता है, मैंने आपको 4 सेशन बता दिए। हाँ।
मैंने आपको OHLC वाला सिनारियो बताया था, हाँ, ठीक है, कि कोई भी कैंडल ओपन हाई लो क्लोज होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप केवल इस कैंडल को देख के ना, मतलब किसी भी कैंडल की, मतलब हायर टाइम फ्रेम की OHLC को देख के आंख मीच के ट्रेड ले सकते हो भाई। कुछ भी नहीं देखना आपको, कुछ भी नहीं, क्या 22 चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर सही प्रो ट्रेडर है ना तो इस केवल OHLC के बेस पे भी ट्रेड ले लेगा, मैं आपको सही बताऊं, ठीक है। तो इस OHLC को हमने डेली में भी हम देखते हैं, वीकली में भी देखते हैं, ये तो हम आपको पता ही है, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे सेशन वाइज भी, ठीक है। हाँ, सेशन को भी हम उसी नज़र से देखेंगे। देखो जब आप ये सेटअप सीख रहे हो ना, तो अभी आप हर चीज को OHLC के नजरिए से देखने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ। ओपन कहाँ होगा प्राइस, हाई कहाँ लगाएगा, लो बनाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, प्राइस ने लिक्विडिटी ली हाई लेके, और डाउन, यहाँ लो बनाया और यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। इंडियन मार्केट में बहुत काम आ रहा है। अभी मैं इसका लॉजिक ये करके इंडियन मार्केट में ओपन होते देखो, ही ना हम्म, फेक स्विंग बहुत आपको काम आ मिलना रहा ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। है। नहीं, लेकिन शुरू में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है ना, तो तुम अगर तुमको समझता है, अगर तुम्हारा स्टडी बराबर है ना, हम्म। तो 22 के हिसाब से वो पहले ही 2 मिनट में 3 मिनट में आपको 100 पॉइंट आराम से इजीली बैंक निफ्टी के तो मिल जाएंगे, अगर तुम सही हो तो डायरेक्शन। हाँ हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने शायद आपको बताया नहीं बताया कि जो हमारा मार्केट है, मार्केट ड्रिवन कैसे होता है, प्राइस मूव कैसे होता है। देखो दो तरीके हैं, पहला है आपका सप्लाई और डिमांड, ठीक है। सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे प्राइस मूव होता है। दूसरा है कि जहां लिक्विडिटी अवेलेबल होगी उसके हिसाब से प्राइस मूव होगा, ठीक है। तो आज से या जब से आप ट्रेड कर रहे हो, जब से ये आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, ये सप्लाई और डिमांड वाला खेल भूल जाओ, ठीक है। आपको ये देखना ही नहीं है, आपका नजरिया ये होना ही ना है कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सप्लाई बन रही है, यहाँ डिमांड बन रहा है, ये देखना ही नहीं है। आपको देखना केवल लिक्विडिटी कहाँ अवेलेबल है, आपका सेटअप ही है, तो आपको ये देखना ही नहीं है, ठीक है। कहाँ लिक्विडिटी, यहाँ की लिक्विडिटी ली तो यहाँ की लिक्विडिटी लेगा, समझ रहे हो। तो इस टाइप से आपको प्राइस को देखना है। 1 मिनट में एक फ़ोन अटेंड कर लो, है थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। ओके। क्या वो भाई ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं? हेलो। सर मैं इंडियन मार्केट में हूँ। हाँ, इंडियन तो अभी मैं अभी मेरे को भी फॉरेक्स का आ, कोई कुछ पता मैं इंडियन मार्केट में मेरा सेटअप स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा मेरा कैसा है कि माइंड कंट्रोल अभी जो ये शादी वादी में सब है ना, तो अभी थोड़ा थोड़ा 15-20 दिन से तो पूरा होल्ड ही है। नहीं। बाकी स्टडी बड़ी तो डेली मार्केट तो डेली रीड करने को। बस फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स और ये क्रिप्टो दोनों थोड़ा सीखने का है सही तरीके से। आप कर रहे हो सर? नहीं, फिलहाल बंद है सब। आप फिलहाल अच्छा। सीखने। हेलो। हाँ, यस सर। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से, या जब आज से क्या, ये सप्लाई और डिमांड वाला खेल आप बंद कर दो, कर रहे हो तो बस आपको ये देखना है कि लिक्विडिटी ली, यहाँ की लिक्विडिटी ली, अब कहाँ की लिक्विडिटी ले सकता है, आपको सोचना इस बात पे है, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में डालना है, ठीक है। बोल जाओ, कोई बोल रहा है कि यहाँ आपका सप्लाई बन रही है, यहाँ डिमांड बन रहा है, सब सब कुछ नहीं देखना, क्योंकि हमारा सेटअप लिक्विडिटी का है, तो हमको उसी पे फोकस करना है पूरा, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में घुसा लो इस बात को कि लिक्विडिटी चार्ट पे आपको लिक्विडिटी दिखनी चाहिए बस। और मैं आपको पहले ये सारी लिक्विडिटी बता चुका हूँ कि ये होता है, ये होता है, पीओआईज होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये नई नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये आपको भी पता है। तो हम आते हैं वापस सेशन पे, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे इन सेशंस को हम किल जोन बोलते हैं, और 24 घंटे मार्केट ओपन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको टाइम बता दिए। बाकी एक काम करो, अपने चार्ट पे अगर आपका चार्ट ओपन है तो मैं आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे डालना मार्केट सेशन। ठीक है। वही टॉपिक, हम्म। वही टॉपिक वाला ना। हाँ, बायोटॉकी वाला, या शायद आपके में होगा, ये डालना है। उसके बाद इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है एक बार। GMT -5 डालना है, हिस्ट्री 100 डालना है, सेशन 1 में एशियन करना है। ठीक है। ये दोनों बिल्कुल जीरो कर देना, ओपेसिटी, कलर अपने हिसाब से चूज कर लेना। टाइम डालना है 20 से लेके 00। हम्म, रिकॉर्डिंग तो है ही, फोटो ले रहे हो तो फोटो ले लो। ठीक है। दूसरे सेशन में डालना लंदन, कलर अपने हिसाब से ले लेना, इनकी ओपेसिटी जीरो कर दो। टाइम होगा 2 से 5। ठीक है। सेशन 3 में न्यूयॉर्क डालना है, कलर अपने हिसाब से रखो, ओपेसिटी जीरो कर दो, 7 से 10। और सेशन 4 में LC मतलब लंदन क्लोज, कलर अपने हिसाब से, ओपेसिटी जीरो, 10 से 12। 7 से 10 है क्या वो? हाँ, 10 है, 10। उसके बाद ये बॉक्स वॉक्स सब खाली, लेबल स्मॉल कर दो, नेम टिक कर दो, ये सब ऐसे ही रहेगा 15 मिनट। OHLC पे क्लिक करो, क्योंकि कैंडल दिखनी चाहिए हमें ओपन हाई लो क्लोज के हिसाब से। ठीक है। और यहाँ पे सेशन कलर कर देना। ठीक है, रेड ग्रीन भी कर सकते हो। फिबोनाची को हटा दो, इन्फॉर्मेशन को हटा दो। जब ऐसे करोगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक ये है। टाइम जोन सर, आपने वो -5 सिलेक्ट किया है, उसका क्या मतलब है, मीनिंग क्या है वो? मीनिंग देखो, एक्चुअल में क्या है, ये होना चाहिए। देखो अभी जैसे हमारा +5:30 चल रहा है, ये हमारा कलकत्ता का टाइम है। ठीक है। बराबर। बट ये जो किल जोन है, ये कलकत्ता के हिसाब से थोड़ा ना चलेंगे। तो वही मैंने बोल रहा हूँ ना। अलाइन अलाइन किया है, मतलब टाइम के हिसाब से अलाइन किया है, तो इसलिए मैंने -5 डाला है। ठीक है। वरना अगर आप देखोगे यहाँ पे -5 बैठ था शायद, न्यूयॉर्क का कुछ ऐसा है। UTC छोड़ो, आप उसको उस पर मत जाओ। ठीक है, कहाँ है क्या नहीं है। बस मैंने टाइम के हिसाब से इसको अलाइन किया है। जैसे आप GMT बढ़ाओगे घटाओगे तो ये टाइम सिनेरियो चेंज होते हैं। जैसे मुझे तो न्यूयॉर्क मुझे पता है कि 6:30 बजे ओपन होता है, सॉरी एशियन। तो 6:30 मेरा ओपन हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है। अब देखो। बाकी ये टाइम मतलब नहीं है। हाँ, बोलो। टाइम जोन से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, नहीं 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 हमको नहीं। हमारा टाइम मालूम हुआ बस। हमें अपना पता होना चाहिए कि हमारा इंडियन के हिसाब से 6:30 होगा। अब हम फॉरेन में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे चार्ट पे हमें टाइम ओपन चाहिए। ठीक है। बस। हाँ। तो देखते हैं। हाँ। अब जैसे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, यहाँ लो बनाया, हाई बनाया, तो एशियन ने आज पहले ही एक्सपेंशन दे दिया। ठीक है। उसके बाद लंदन बियरिश, न्यूयॉर्क साइडवेज। लंदन क्लोज ने क्या किया है, ओपन हुआ है, एक फेक मूव दिया नीचे की तरफ, न्यूयॉर्क का लो लिया है उसने, इनका तो ले ही एशियन लिया, का। और एशियन का भी लो लिया। यहाँ पे मुझे ट्रिगर हुआ है कि यहाँ हमारी ट्रेड बनती है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये ट्रेड बहुत लंबी जाएगी, मैं बता रहा हूँ। बट देखते हैं अभी हम कि कहाँ तक चलती है। हम थोड़े कंजर्वेटिव रहेंगे, क्योंकि मार्केट भी क्लोज होने वाला, तो हम छोटी ट्रेड भी ले सकते हैं, या वो अलग बात है, वो बाद की बात है। ठीक है। ये आपको टाइम फ्रेम आ गया। अभी देखो, मैं आपको इनका खेल समझा देता हूँ क्या है, कि काम कैसे कर रही हैं चीजें। मान के चलो, देखो क्या होता है अगर हम इन सेशन को भी OHLC के हिसाब से देखें। ठीक है। तो ओपन होता प्राइस, हाई लगाता है, लो बनाता है, क्लोज कर देता है, या ओपन होता, लो लगाता, हाई बनाता है, क्लोज कर देता है, ऐसे प्राइस चलता है। ठीक है। OLHS। तो हम सेशन को भी कुछ इसी नजरिए से देखेंगे। ठीक है। अब देखो, पहले हम इसको देखते हैं OHLC। और मान के चलो कोई हमारी डेली की कैंडल है। ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, मान के चलो, पहले प्राइस ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन दी। ठीक है। ओपन के साथ में, उसके बाद प्राइस ने एक हाई बनाया अपने POI तक।
ठीक है, ओ हो गया, हाई बनाया, फिर इसने एक लो बनाया। ठीक है, यहां तक मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया क्लोज। तो ये बना हमारा, यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, ये इसने हाई बनाया। हाई हाई बनाने के लिए उसने क्या दिया है, क्या हमें हमें एक्सपेंशन दिया। ठीक है, फिर लो बनाने के लिए क्या दिया उसने, आप इसे रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो, पुल बैक भी बोल सकते हो। ठीक है, या पुल बैक हो गया, और फाइनली जाके प्राइस क्लोज हो गया। ओके, अभी ऐसे ही आपको सेशन को देखना है। देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है कि जो मैं बताऊं कि वैसे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी क्लियर हो जाएंगी चीजें। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा, देखो, अब ये जो हमारे 4 सेशन है, हाँ, ये जो हमारे 4 सेशन है, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, और लंदन क्लोज, ये जो हमारे 4 सेशन है। ये बैकग्राउंड किसके में से आ रहा है? ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में चलते हैं। क्या होता है, देखो, पहले इस इन सेशन को प्ले करने से पहले आपको पहले 22 पता होने चाहिए। ठीक है, वो तो मस्त है, 22 तो प्राइस का आपको पता ही होना चाहिए, उसके बिना तो कोई मतलब है ही नहीं इनका। तो 22 तो आपका सर्वोपरि है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो तो 22 तो के बिना कुछ नहीं होगा। हम्म, एक मिनट। तो 22 पता लग गया आपको कि 22 कंफर्म, 22 तो पता होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट ऑफ टाइम एशियन कंसोलिडेशन देता है, मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइस ने कंसोलिडेशन दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था OHLC के केस में, कि प्राइस मान के चलो कंसोलिडेशन दिया, फिर एक मूव देगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो लंदन सेशन में आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, एक एक्सपेंशन मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपको लंदन सेशन में एक्सपेंशन मिल गया, तो न्यूयॉर्क सेशन में आपको क्या मिल सकता है, एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, पुल बैक भी बोल सकते हैं। और जब प्राइस ने कंसोलिडेशन कर दिया, फिर एक एक्सपेंशन दे दिया, पुल बैक दे दिया, उसके बाद लंदन क्लोज में दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो पुल बैक के बाद में आपको अगेन एक्सपेंशन मिल सकता है। और बताओ क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं, आप बताओ चलो। और आप इसे कैंडल की तरह देखो, इसको आप पूरे कैंडल की तरह देखो, जैसे कैंडल चलती है। एक डाउन ट्रेंड भी दे सकते हैं ना सर? हाँ, वो कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे एक्सपेंड हम्म। किया, फिर रिट्रेसमेंट दे दिया, तो या तो प्राइस अगेन एक और एक्सपेंशन दे बस। सकता है, या प्राइस क्या कर सकता है, देखो, एक्सपेंशन भी दे सकता है, फिर कंसोलिडेशन भी दे सकता है दोबारा से क्लोज होने के लिए। ठीक है, या ये रिट्रेसमेंट कंटिन्यू भी हो सकती है। ठीक है, पता लगा रिट्रेसमेंट कंटिन्यू हो जाए, समझ रहे हो? आवाज ही गया, आवाज आवाज नहीं आ रही। हेलो?
कंप्लीट है आवाज। हाँ, मेरे में कंप्लीट आ रही है। इनका नेटवर्क गया जा रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो मुझे ये बताओ, होगी ये चार चीजें ही, कंसोलिडेशन देगा, एक्सपेंशन देगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो कि एशियन सब, हाँ अभी आ रही है सर हाँ, वो। अब ऐसे हो सकता है कि बीच बीच में अटकती है। हाँ, प्राइस ओपन हुआ, एशियन ओपन हुआ और पहले एक्सपेंशन दे दे, जैसे आज दिया है। ओपन होते ही एशियन ने क्या दे दिया, एक्सपेंशन दे दिया। ये कहीं बिल्कुल फिक्स नहीं है कि एशियन ही आपको कंसोलिडेशन देगा, लंदन एक्सपेंशन देगा, कुछ नहीं है। ये ये पजल गेम है, ये रोटेट भी होते रहते हैं। ये एक्सपेंशन पहले आ सकता है, रिट्रेसमेंट पहले आ सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आज इसमें देखोगे आप, क्या बोलते हैं, आज के यूएसडी जेपीवाई में एशियन ने एक्सपेंशन दिया था, मैंने अभी दिखाया था आपको। एक्सपेंशन के बाद में आता है, अब कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंशन के बाद में रिट्रेसमेंट दे सकता है आपको लंदन सेशन, ठीक है। रिट्रेसमेंट, लंदन सेशन रिट्रेसमेंट आपको दे सकता है, और न्यूयॉर्क सेशन मोर रिट्रेसमेंट दे सकता है जैसा आज दी है, और लंदन क्लोज आपको अगेन लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन एक्सपेंशन दे सकता है, ठीक है, जैसे ये अभी दे रहा है। तो सिनारियो कुछ भी बन सकते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। मुझे बताओ, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन अब एक बार चार्ट में खुद लगा के देखेंगे ना। क्या? अब हमको पूरा चार्ट पे खुद चार्ट लगा के चार्ट पे, देखेंगे। हाँ चार्ट पे बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। चार्ट पे तो हाँ। बताऊंगा, बिना चार्ट के तो क्या समझ में आएगा। कहने का मतलब मेरा ये, इन किल जोन्स को आप एज ए ओ एच एल सी टाइप लो, या ओ एल एच सी टाइप लो, कैंडल्स की तरह देखो इनको। जैसे हम प्रीवियस डे लो देखते हैं, प्री कैंड प्राइस आया, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली और ऊपर चला गया, ठीक है। तो पहले हमको 22 देखना है किसी भी प्राइस का। अभी मान के चलो हमने किसी भी चार्ट का 22 फाइंड आउट किया और वो है हमारा अप ट्रेंड में, ठीक है। हमको पता लगा कि प्राइस हमारा आज यहाँ जाना है, ये हमारा पीओआई है, और हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारा सेटअप अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है। प्राइस जाए, पुल बैक दे, पुल बैक में लिक्विडिटी ट्रैप करे, या फिर हमारे किसी पीओआई तक आए, फिर हमको एंट्री लेनी है, ये मैंने आपको सिखाया अभी तक, ठीक है। ये तो आपको है ना, ये आपको पता है। हमें पता है कि आज हमारा बाइस है कि ऊपर जाएगा प्राइस। यहाँ पे हमारा प्राइस एशियन ने ओपन, यहाँ पे एशियन हमारा ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है। और प्राइस पूरे दिन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से चल रहा है। ये एशियन का लो हो गया और ये एशियन का हाई हो गया, ठीक है। ये दो चीज हो गई, प्राइस ऊपर। अब हमको इस पूरे चार्ट में, जैसे अब मुझे आप दोनों बताओ, आप इस यहाँ पे एज ए ट्रेडर क्या देखोगे। प्राइस आपको यहाँ लेके जाना है, यहाँ की ट्रेड लेनी है, तो क्या देखोगे मुझे बताओ, बोलो। ये स्विंग की लिक्विडिटी, हैं? नहीं। ये स्विंग ले ले और फिर ऊपर हाँ, चला गया। सेशन वेशन छोड़ दो, इस टाइम मुझे ये बताओ आप एंट्री किस बेस पे लोगे, सेशन छोड़ेगी थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे ये यहाँ के लो पे लिक्विडिटी लेने आएगा ना तब लेंगे सर। या लिक्विडिटी लेने आएगा ना नीचे। हाँ, कोई भी लिक्विडिटी हंट हो, या हाँ। कोई ऑर्डर ब्लॉक पे आए प्राइस, आप एंट्री या लो। फिर हाँ या फिर एफपीजी हो। हाँ हाँ, ये आपका सेटअप है। बट यहाँ हाँ। पे जो हमारे किसी भी सेशन की हाई
अभी तक मैंने आपको जितनी भी लिक्विडिटी ट्रैप बताए उसमें एक नाम और ऐड कर दो कि सेशन का हाई एंड लो पे भी क्या होती है हमारी, लिक्विडिटी होती है। इसमें आप ये भी ऐड कर दो। तो जैसे कि यहाँ पे हाई बना है एशियन का और यहाँ पे लो बना है, अभी प्राइस ओपन हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आप वेट कर रहे हो कि कैसे ही आपका लिक्विडिटी हंट हो जाए और प्राइस आता है और यहाँ पे हमारा लंदन ओपन हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे लंदन ओपन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, एक फेक मूव देता है और प्राइस नीचे आने लगता है। यहाँ पे आपका एक स्विंग लो है और आपको ये भी पता है यहाँ पे हमारा एशियन की लिक्विडिटी है, एशियन लो भी है। तो आप इजीली, अगर आपको इन सेशन के बारे में नहीं पता था तो आप यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करते और यहाँ कहीं एसएल डालते। ठीक है, बट अभी आपको पता है कि एशियन के लो की लिक्विडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वेट करोगे और प्राइस मान के चलो प्राइस ने हंट की एशियन के लो की लिक्विडिटी और यहाँ से आपको एक एक्सपेंशन दिखाया तो आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, और लॉजिक क्या होगा कि इक्वल लो लिए यहाँ पे प्राइस ने, ऑर्डर ब्लॉक स्वीप किया है या जो भी है, और एशियन के लो की लिक्विडिटी ली है। तो मैंने आपको बताया कि ये प्राइस हमारे कंसोलिडेशन जोन में था एशियन ने तो अब यहाँ पे आप एक एक्सपेंशन के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अभी बस यहाँ पे आपको एक एक्सपेंशन मिलने वाला है, प्राइस ऊपर। ठीक है, और यहाँ तक क्या हुआ हमारा, मान के चलो ये लंदन का हाई हो गया। ठीक है, और लंदन हमारा क्लोज हो गया, अब ये प्राइस चल रहा है, टारगेट आपका ये है। और ये हो गया आपके लंदन के लो की लिक्विडिटी, लंदन लो। ठीक है, आप एक एंट्री पहले ले चुके हैं, अभी आप फिर अगेन मार्केट पुल बैक देने आ रहा है, तो अगेन आपके दिमाग में क्या होगा, आपको पता है कि एशियन ने कंसोलिडेशन दे चुका है एशियन, एंड पहले ही लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुकी है। तो अभी आपके दिमाग में दो तरीके हैं। देखो, एशियन के कंसोलिडेशन के बाद में लंदन ने एक एक्सपेंशन दे दिया है, तो पूरे चांसेस होंगे कि न्यूयॉर्क हमारा एक आपको पुल बैक में दिखाई देगा पूरे टाइम। बेटर रहेगा कि अगर कोई प्राइस अगेन कोई लिक्विडिटी ले लेता है तो हम फिर अगेन ट्रेड डाल देंगे, और मान के चलो लंदन के लो की लिक्विडिटी ले ली तो हम अगेन एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइस ऊपर, और यहाँ पे मान के चलो लंदन क्लोज हो जाता, सॉरी न्यूयॉर्क क्लोज हो जाता है, तो फिर हमारा लंदन क्लोज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस पूरे चार्ट के थ्रू जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि किसी भी सेशन के हाई और उसके लो पे क्या है, लिक्विडिटी है, और हमको ये भी देखना है कि कौन से सेशन ने क्या परफॉर्मेंस दी है। मतलब अगर एशियन कंसोलिडेशन दे रहा है और न्यूयॉर्क ने भी कंसोलिडेशन दे दी, तो पॉसिबिलिटी है कि, सॉरी लंदन ने कंसोलिडेशन दी, तो पॉसिबिलिटी है कि न्यूयॉर्क एक फेक मूव दे के लिक्विडिटी हंट करके एक आपको एक्सपेंशन दे। ठीक है, बट मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इन चीज़ों पे ना जाएं कि ये कंसोलिडेट करेगा, ये एक्सपेंशन देगा, आप इनको मत सोचो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सोचोगे तो आप फिर अपना टेक्निकल एनालिसिस ना कर पाओगे कि कंसोलिडेशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं कर पाओगे आप, मुझे पता है प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। तो बेटर क्या है फिर, अभी तक आप इतना ही देखो कि जैसे लिक्विडिटी हंट हो रही है अभी तक, ऐसे ही सेशन के हाई और लो पे भी क्या होगी, लिक्विडिटी होगी, और वो हंट होके प्राइस अपने जो भी उसका बाइस होगा उसको डन करने जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये यहां तक तो क्लियर होगा ना आपका। अब देखो, यस सर। हाँ जैसे हमारा जैसे कि मुझे मैंने आपको भी हायर टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि ये हमको पुल बैक दे सकता है यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, और अभी जैसे मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाया था आपको,
ठीक है, यहां तक पुल बैक दे सकता है, तो इसने क्या किया है, मैं रेडी हूं, पुल बैक मुझे मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो, एशियन ने आज एक्सपेंशन दिया। ठीक है, और उसके बाद लंदन रिट्रेसमेंट पे है, न्यूयॉर्क रिट्रेसमेंट पे है, और फाइनली सारे पीओआई डन करें लंदन क्लोज ने। ठीक है, ये वाले, और यहां से हमको अभी मूव मिल रहा है, आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या, अब मैं ऐसे करने लग जाऊं कि देखो, जब हमको एक एक मूव मिल चुका है पहले ही एक्सपेंशन का, या तुम सुबह ट्रेड कर लेते, बट वो लॉजिकल नहीं बैठती। ठीक है, बट पूरे दिन, अब आप यहाँ पे कुछ भी लगा लो कि चैनल का फेक ब्रेकडाउन हुआ है, मूव ऊपर से एशियन की लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई है ऊपर, अब कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे बताओ क्या डाउट है। फिलहाल तो कुछ नहीं। नहीं सर, डाउट नहीं है। ये हाँ, टारगेट हिट होने आया ये। क्या ये टारगेट हिट होने आया। टारगेट? ये जो आपने अभी मारा था ना ये, हाँ हाँ हाँ, इसकी बात कर रहे हैं। टारगेट तो ऑलमोस्ट आ गया। हम्म। तो ये एक हमको ट्रेड मिल गई। अभी आप लोग क्या गलती कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस की है, जैसे ही पीओआईज आता है तो आप एक साथ रिएक्टिव हो जाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना है कि मतलब अगर किसी पीओआई पे प्राइस आया, इसका मतलब ये नहीं है हम सेल कर देंगे। समझ रहे हो, हमें 22 के साथ में ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको 22 को नहीं छोड़ना। हाँ, तो ये था हमारा सेशन वाला। ठीक है, अभी बट देखो, ये जो है ना कि एक्सपेंशन देगा, वो देगा, ये देगा, वो देगा, उस पे इतना ज्यादा वो मत देखो, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। पर देखो, मैं आपको पहली बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मस्ट है यार, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसके बिना ना होगा कुछ भी, ये समझ लेना। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और उन कुछ चीजों पे आपको फोकस करना है। देखो मैं आपको बता दूं, पहला है, चार्ट पे लिक्विडिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। पहले बाइस फाइंड आउट करो प्राइस का, ओवरऑल बाइस हायर टाइम फ्रेम पे, वो आपने पता कर लिया तो आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व है, आधे से ज्यादा। ठीक है, बाइस पता कर लिए, फिर आपको लिक्विडिटी ढूंढनी है चार्ट पे, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है, लिक्विडिटी मिल जाएगी, जब लिक्विडिटी मिल जाएगी फिर आप देखो कि प्राइस उस लिक्विडिटी तक कैसे पहुंच रहा है, वो मिलेगा आपको ओ एच एल सी के थ्रू या ओ एल एच सी के थ्रू। ठीक है, कि प्राइस ओपन हुआ, हाई बना के लिक्विडिटी ली, इस टाइप से बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? आपको ऐसे फिर देखना है, जब आप ऐसे देखोगे चार्ट को, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि भाई एक्चुअल में प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, क्या चल रहा है, सिनारियो क्या चल रहे हैं। ठीक है, और यही हमारा सेटअप है, मैंने आपको शुरू से ही बताया कि भाई हमारा सेटअप यही है, और सिंपल सेटअप है। राकेश जी, बिल्कुल सिंपल सेटअप नहीं है तो बताओ, कोई ज्यादा टिपिकल तो है नहीं। हाँ। देखो, आईसीटी में आपको और भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा ना है, सब पढ़ा दूंगा आईसीटी के बारे में, आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे, चीज आप पकड़ नहीं पाओगे फालतू में, हाँ। सच में। हाँ, हाँ मैंने ग्वालियर ग्वालियर के 2-3 वीडियो देखा मैंने। मैं भी हाँ, अभी बहुत ग्वालियर बड़ा है। ग्वालियर ग्वालियर बहुत अच्छा पढ़ाता है, हाँ। बहुत मतलब बहुत अच्छा पढ़ाता है ग्वालियर आईसीटी। थोड़ी सी हेल्प हो गई मेरे को बाइस फाइंड करने में ना, उसकी हेल्प हो गई, मतलब डे टू डे कैसा बाइस फाइंड करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, हम लोग वीकली मंथली देख के हम लोग डेली का डेली नहीं ये कर सकते।
डेली का डेली तो डे कैंडल में ही मालूम पड़ता है कि देखो, नेक्स्ट डे क्या होगा। देखो क्या है एक्चुअल में, मैं आपको बताऊं कि इशू ये है कि देखो, इशू ये है कि अगर जब आप हायर टाइम फ्रेम पे लोगे ना चीजों को, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे वीकली पे देखा, आपको कोई 22 पता लग गया कि भाई वीकली पे मेरा ये एफईजी है, बट यार ये वो हाँ वीकली का एफईजी है, ठीक है, वो तुरंत नहीं मिलेगा आपको। मंथली का एफईजी एक दिन में थोड़ा हिट हो जाएगा जिस दिन आप चाहोगे, हाँ टाइम चाहिए ना उसे। आप बस देखो, अभी ये प्रैक्टिस से आएगी और मैं यहाँ बैठा हूँ आपके डाउट क्लियर करने को, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इसको कैसे, इस ट्रेड को आप कैसे भी ले लो, एक्यूमुलेशन हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, और यहां से क्या हुआ है एक। फिर इसको देखो ना, इसको अभी ये ट्रेड को देखो ना, अभी ये पूरा वीक ऊपर था, बराबर है, हाँ। इतना बड़ा एक्सटेंशन दिया और पूरा नीचे तक आ गया देखो। हम्म। अभी ये इसकी लिक्विडिटी लेगा कि नहीं? मेरे को लगता है ये नीचे वाले लोग की लेगा लिक्विडिटी, तभी जाके ऊपर जाएगा ना। अभी इधर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तो कुछ भी नहीं है। कौन सा, ये बोल रहे हो क्या? हाँ 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 बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल लेगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरे भाई मैंने इसको हाँ, ऐसे ही मार्क किया है। हाँ बट हमें आज के लिए ट्रेड चाहिए तो वो मिल गई हमें, खत्म बात। हाँ हम्म। हाँ अब मैं इसको लेके थोड़ा ना बैठूंगा। हाँ बट देखो, जो ये मेरा ऑड यूएसडी है, ये हाँ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो मुझे मिला है आज ऑड यूएसडी में, अभी जैसे ये चल रहा है ऑड यूएसडी का, तो मुझे यहाँ कंफर्मेशन है कि भाई यहाँ से मैं ऑड यूएसडी में अभी बाइंग नहीं करूंगा। जो भी दिन हाँ में मुझे सेटअप मिलेगा मैं सेलिंग का सेटअप में ढूंढूंगा, मेरा ये फिक्स हो चुका है इस ऑड यूएसडी में। तो जब भी मैं चार्ट खोलूंगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा भाई हाँ सेलिंग का माहौल बन रहा है, ठीक है बन रहा है तो ले लेते ट्रेड, समझ रहे हो, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। तो ये है। और एक बार, ऐसा नहीं है, एक बार आपने 22 पता कर लिया ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार आपको 22 पता करना है, फिर बस जैसे एक बार आपने 22 पता कर लिया, बस फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, फिर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। ये है। अब देखो जैसे ऑड यूएसडी वाला भी मैं आपको बताऊं, देखो, अब मैं इसको, अगर मैं इसके हिसाब से देख के बताऊं आपको, देखो एशियन ने क्या किया है, एशियन ने आज अच्छी कैंडल दी है ना, हाँ और एशियन के अंदर ही लंदन भी ट्रेड कर रहा है, न्यूयॉर्क ने भी ट्रेड किया है, और लंदन क्लोज भी है, मतलब इस हाँ रेंज के बाहर निकल ही ना पाया, हाँ ठीक है। तो जैसे मैंने आज ट्रेड की है तो मेरे टारगेट ये थे, बट हाँ नहीं आए वो टारगेट, समझ रहे हो। देखो अब जैसे ये रेंज बनी, तो अभी मैं देखूं मुझे कहाँ ट्रेड मिली, अगर प्राइस मेरे एशियन के ऊपर मिलता है मुझे, तो वो हाँ गोल्डन ट्रेड होगी सेल करने के लिए, समझ रहे हो, हाँ कि कोई भी अगर कोई सा भी सेशन अगर इसके ऊपर निकल जाता, ये वाला या ये वाला, तो और अच्छी ट्रेड मिलेगी। हाँ लिक्विडिटी हंट होगी। हाँ, ऐसे सोचना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको मोस्ट ऑफ तो सारी चीज़ें बता ही दी हैं, मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें, और बस आपकी आपकी प्रैक्टिस रह रही है। नहीं, ये अभी ये सेशन की प्रैक्टिस आप है ना, थोड़ा हम्म। और ज्यादा ये करेंगे तो हम लोग को भी समझ में आएगा। अभी आ गया वैसे समझ में, लेकिन अभी उसके अंदर के जो टेक्निक्स है ना, वो आप बताते जाओगे तो हम लोग हाँ हाँ, उसमें मतलब वो मैं पक्का बताऊंगा, उसकी कोई उसकी टेंशन मत लो, वो अभी तो, अभी प्रैक्टिस ही मुझे बची है मुझे तो आपकी। कैसे प्ले करना है ना, वो थोड़ा सा मालूम हो जाएगा ना, तो फिर हमको भी आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अभी फिलहाल हम आसानी हो जाएगी ना, उसके अंदर कैसे प्ले करना है ना। जैसे आपने बोला कि ये नीचे भी लिक्विडिटी होती है, सेशन के ऊपर भी होती है, ये अभी हमको पता नहीं था, हम हम्म। लोग ऐसे ही ट्रेड कर रहे ना थे, ना ना, बराबर ना। नहीं वो आप उस बात की टेंशन मत लो, वो तो मैं करूंगा ही क्लियर, ऐसा नहीं है, वो मैं बताऊंगा ही, बिना उसके नहीं बताऊंगा, वो मैं सब बताऊंगा, क्योंकि जो 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 कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है वो मैं सारे क्लियर करूंगा आपके, ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा कि मतलब क्लियर नहीं करूंगा, ये मैं सब क्लियर करूंगा। देखो जैसे एक मॉडल और है, वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक है हमारा, ये आपने पढ़ा होगा वैसे, CRT,
ये हमारा कैंडल रेंज थ्योरी। ठीक है। और ये भी हमारा इस लिक्विडिटी से ही रिलेटेड है। और आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, डेली, वीकली, मंथली, और इवन सेशन में भी। ठीक है। अब इसमें होता क्या है वो आप समझो। इसमें होता है कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। रुको। ये उसका हाई है और ये उसका लो है। ठीक है। और आने वाले दिनों में जो भी आपको कैंडल्स मिल रही हैं, ठीक है, जो भी आपको कैंडल्स मिल रही हैं या बन रही हैं वो इस रेंज के नीचे हैं, अंडर है। तो ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा? कैंडल रेंज थ्योरी के का देखो, सारी कैंडल एंगल्फ है तो इन कैंडल्स का तो कोई मतलब बनता है नहीं, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। तो अगर प्राइस ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाए और इसको स्वीप करे, ठीक है, इसको, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रेड मिलेगी यहां तक की। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डेली का भी हो सकता है, वीकली कैंडल भी हो सकती है, और ये मंथली भी हो सकता है, या कोई सा सेशन भी हो सकता है। ठीक है। अभी अब क्या सेशन होगा देखो। जैसे कि ये वाला सेशन था ऑड यूएसडी का, एक ये वाली कैंडल बनी है, ठीक है, ये 5 मिनट पे, बट अगर मैं इसको 15 मिनट करूं तो ये कैंडल हो गई बड़ी। ठीक है। ये उसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिनारियो है कि प्राइस अभी तक इसके अंडर में ही है। ठीक है। और मैंने फाइंड आउट किया है कि इसका जो बाइस है अभी फिलहाल के लिए नीचे का है, इस जोन का है। तो अगर सीआरटी के थ्रू भी अगर मुझे प्राइस इसके ऊपर मिलता है या इसको स्वीप करता नजर आता है, तो मैं यहां से किस चीज की ट्रेड लूंगा? सेल। शॉर्ट। शॉर्ट की। और देखो, मान के चलो ये कैंडल नहीं होती, तो आप देखो ये एक हमारा एशियन सेशन है, एशियन सेशन का हाई और एशियन सेशन का लो। हाँ। कोई सा भी सेशन या कोई सा भी प्राइस इसको स्वीप करता है तो भी मैं क्या करूंगा? सेल की ट्रेड लूंगा। टारगेट होगा मेरा क्या? ये। क्लियर? अभी जैसे यूएसडी जेपीवाई में मैं आपको बता रहा था, देखो, परफेक्ट एग्जांपल है। ये एक हमारी कैंडल बनी, ठीक है, हम्म, ये वाली। ये हमारा क्या बना? एशियन सेशन बना यहां तक। हम्म, तो देखो यहाँ पे दोनों तरीके से सीआरटी मिला है। प्राइस ने इसको स्वीप किया है, ठीक है, और कहां तक गया है? एशियन सेशन के लो। लो तक। और देखना, यहां से जो प्राइस निकला है मोस्ट हम्म, प्रोबेबली इसको भी स्वीप कर सकता है अगेन। ठीक है। हम्म, तो ये हमारा सीआरटी मॉडल, कैंडल रेंज थ्योरी। अब ये आपको कहीं भी मिल सकता है, जैसे वीकली में अगर होगा तो दिखाऊं, मैंने एक बनता देखा था। देखो जैसा कि ये है, ये कैंडल है आपकी, हाँ। और ये उसका हाई हो गया, हम्म, ये उसका लो हो गया। अभी तक कोई भी कैंडल इसके बाहर नहीं निकल पाई है। हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे 22 भी हमारा आ चुका है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ चुका है वीकली का, और एफईजी भी है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर प्राइस आपको इसके नीचे स्वीप करता हुआ नजर आए आने वाले दिनों में,
या ये वीक या नेक्स्ट वीक, तो क्लियर कट टारगेट आपका ये हो जाएगा। बट हम किसी भी एल्गोरिदम को इतना वो नहीं देंगे तवज्जो, तो हम टारगेट ये रख लेंगे। ठीक है। बट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्वीप होके प्राइस ऊपर जाएगा, इतना तो क्लियर हो ही जाएगा ना। हम्म। हाँ, तो ये सिनारियो है। ठीक है। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मिल गया मुझे तो मैं बताता हूँ आपको, किसी कोई सीआरटी वाला। दिल्ली में मिलेगा, दिल्ली में शायद से। डेली में तो मिल जाएगा। हम्म। ये इधर है बड़ा कैंडल, लेकिन वो स्वीप नहीं हुआ, वो उसके बायस की तरफ ही चला गया। हम्म। देखो ये है ये। ये देखो इधर है ना बड़ा वाला कैंडल। इसमें इसमें तो हमारा 22 पहले डाउन का था, तो हमको ये स्विप होना जरूरी है ना। हम 22 के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे ना ट्रेड। हुआ 22। हुआ नहीं लेकिन वही। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब मैं ये नहीं बोला आपको हमेशा मिलेगा, बट देखो आपको पता होना चाहिए, कभी ना कभी आपको दिखेगा तो आप ट्रेड कर पाओगे ना, तभी तो ट्रेड करोगे जब आपको दिखेगा। हाँ, तो ये एक हमारा एक एल्गोरिदम हो गया कि ऐसे भी प्राइस चलता है या ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है। एंड उसके बाद मैं देखूं, और कुछ आपके डाउट हैं तो बताओ। आपके कुछ डाउट हैं? ये आपको सेशन में मास्टरी करनी पड़ेगी। हाँ। सेशन बहुत अब इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करेंगे आपकी ट्रेडिंग लाइफ में, ये मैं बता रहा हूँ। इससे ना अगर बराबर से हो गया ना तो बहुत सारे ट्रेडर सही जाएंगे। देखो मैं आपको ये भी मैं बताऊं कि क्लियर कट आप प्राइस एक्शन पे फोकस मत करना। ये गलती मत करना कि प्राइस एक्शन को ही तवज्जो दे रहे हो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको साइकोलॉजी पे भी उतना ही काम करना, उतनी मेहनत करनी है जितना आप इस पे करोगे, ये समझ लेना। हाँ, साइकोलॉजी पे भी आपको उतना ही काम करना है, और मैं तो बोलूंगा ज्यादा काम करना है। क्योंकि जिस दिन आपके बैक टू बैक 4-5 एसएल गए ना, आपको लगेगा कि मैंने तो गलत सीखा है, या ये तो काम नहीं करता। और ये आएगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। ऐसा होना है कि आपके एसएल जाएंगे बैक टू बैक, और आपको भरोसा बहुत उठेगा। सारे ऐसे वैसे भी चले गए। अभी तो वैसे हाथ ही नहीं डालेंगे, एक तो गए तो चलेगा, देखो सीख के चले गए ना तो कोई इश्यू नहीं है। देखो मैंने अभी बगैर आप सीखे हटा अभी देंगे। आप हाँ यूएसडी जेपीवाई का लाइव एग्जांपल दिखाया, बिल्कुल लाइव। लॉजिक बताया, क्या लॉजिक है, टारगेट आया उसका आराम से, पूरा सब कुछ मैंने बताया। ठीक है। तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि भाई किस लॉजिक से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। देखो अभी आपको सेशन के बारे में पता था, इसके लिए आपने एंट्री बनाई। अभी हमारे जैसा रहता तो नहीं हम लोग नहीं नहीं, आप सेशन को गलत ठहरा रहे हो। देखो हर एक नहीं। ट्रेड लेने का नजरिया देखो सबका अलग है। चलो मान के चलो मुझे सेशन पता नहीं था, बट उसके वैसे भी एक लॉजिक बन रहा है ना। आप वैसे सोचो, हमारा वो वाला लॉजिक भी बन रहा है कि चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है, बाइस ऊपर का है हमारा, हम सुबह से वेट कर रहे हैं पुल बैक दे पुल बैक दे, और पुल बैक दिया है, और हम ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई है। समझे? तो जरूरी नहीं है, पता है ठीक है। ये देखो, ये हमें पता है तो हमको एक एक्स्ट्रा कॉशियस देगा। पर इस एक्स्ट्रा कॉशियस के चक्कर में आपके साथ आप ये भी होगा कि आपके हाथ से अच्छी अच्छी ट्रेड भी मिस होंगी, मैं बोल रहा हूँ। ये भी होगा। आने वाले टाइम में आप सेशन को फोकस करते रहोगे और प्राइस वहीं से निकल जाएगा। बट आपको उस चीज का रिग्रेट नहीं करना कि भाई ये मेरा सेटअप था, अब मैं जरूरी, अब जैसे प्राइस नीचे आ रहा है। चला गया। हेलो। हम्म।
हेलो। हाँ। हाँ। आ रही अभी अभी। हाँ, तो मैं यही मैं बोल रहा हूँ अभी, जो आपको फोकस करना है ना, अभी थोड़ा मेहनत इस पे थोड़ा सा काम करो, जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं बताता रहूंगा साथ के साथ और भी चीजें, ऐसा नहीं है। अब देखो जैसे एशियन को ही देख लो, आज इसमें गोल्ड में देख लो, एशियन ने ओपन के साथ में ही एक्सपेंशन दिया है। उसके बाद लंदन ने एक हल्का रिट्रेसमेंट दिया है, अगेन न्यूयॉर्क ने आपको एक एक्सपेंशन दे दिया। ठीक है। तो ये सिनारियो है। तो अगर मैं वेट करता रहूंगा कि लंदन आएगा और इसका लो स्वीप करेगा, और ये भी बात है कि मैं इसमें लंदन इसमें ट्रेड नहीं कर पाया आज पूरे दिन गोल्ड में, क्योंकि सेटअप ही नहीं बना। हालांकि ऊपर जा रहा है, बट यही होता है प्राइस। तो जितना चाहिए उतना रिट्रेस नहीं हुआ, हाँ, नॉर्मल रिट्रेस होके हाँ, चला हाँ। गया। तो उसके चक्कर में आपसे ट्रेड मिस होंगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। छूटेंगे आपके हाथ से ट्रेड, गुस्सा भी आएगा आपको, क्या निकल गई हाथ से ट्रेड, ये हो गया वो हो गया, बट उस चीज़ का आपको रिग्रेट नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपको लंबा ट्रेड करना है, लंबी ट्रेडिंग करनी है, तो उन फिर तो आपको ये सब चीज़ों का आदत डालनी पड़ेगी। और ये भी आपको मैं बता दूं, प्योर जो प्राइस एक्शन है ना, जो प्योरली प्राइस एक्शन है, वो काम आएगा आपके। उससे ज़्यादा साइकोलॉजी काम आएगी, कैसे मैनेज कर रहे हो ट्रेड को, कितना रिस्क ले रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विजय माली को सब आता है, ये पता है सब, बट केवल साइकिल फिर भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा, ये भी मैं बता रहा हूँ। वो क्योंकि वो साइकोलॉजी से के साथ उसका इशू आ रहा है। तो आप सोच लो आप, उसको सब आता है ये, जो मैं बता रहा हूँ ना, सब उसको पता है। फिर भी उसने कोर्स लिया है कि उसकी साइकोलॉजी बेहतर नहीं हो पा रही। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी ट्रेडिंग में। अब देखो यहाँ पे जैसे स्वीप कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट मार दूंगा, समझ रहे हो ना। हाँ, देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी ये था, फिर भी ऊपर चला गया प्राइस। तो आदमी खत्म हो जाएगा यहाँ तो यार। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 मिनट पे जाना है, वेट करना है। आपको एक्सपेंशन देखना कहाँ मिल रहा है, इम्बैलेंस देखना है। देखो यहाँ पे इम्बैलेंस दिखा। ठीक है। यहाँ पे इम्बैलेंस दिखा, बट वो 1 मिनट है, आप 1 मिनट पे, ये कोई 1 मिनट के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा इम्बैलेंस थोड़ा ना, $3.3 का है। ऐसे देखो, ये था एक इम्बैलेंस, ये वाला, बट इसे फॉलो अप नहीं मिला। फॉलो अप नहीं मिला ना, तो छोड़ देंगे इसको। ये होता है इम्बैलेंस, ये होता है इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस, पुल बैक शॉर्ट, वो है इम्बैलेंस। ठीक है। वरना ऐसा होगा कि आप शॉर्ट पे शॉर्ट करते चले जाओगे और ऐसा हिट करते चले जाओगे। नहीं सर, कैसा है, हम्म। प्राइस का बिहेवियर है ना, समझ में आना चाहिए। वो क्या तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक पीओआई वगैरह वो बाद में है, लेकिन उसका बिहेवियर वो क्या बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए। वो हाँ, रीड करना होगा, वो तो सबसे मेन है। पक्का पक्का, ये सारी बहुत देखो, आईसीटी देखो बहुत लोगों ने सीखी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सब आजकल हर कोई आईसीटी सिखा रहा है, सीख भी रहा है। बट मेन है पेशेंस, अपनी ट्रेड का पेशेंस नहीं हो पाता लोगों से। नहीं नहीं, बहुत बार ये होता है वैसे। आप वर्चुअल ट्रेड ले रहे हो, आपको भी पता होगा आप। अरे सर, मैंने सारी मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है, कितनी सक्सेसफुल हो गई, आज भी दो ट्रेड सक्सेसफुल हुई, दो हाँ। फेल हो गई। हम्म। फॉरेक्स में फेल हो गई, इंडियन मार्केट में दोनों भी बाइंग, लास्ट की जो बाइंग है ना, दोनों भी पकड़ा था हाँ, वो अच्छा मैंने। एक पकड़ा, वो ट्रेड मैंने भी पकड़ा था। वो भाई मैंने ही पकड़ी थी, जो प्रीवियस डे का लो लिया था, उसके बाद स्विंग निकला था। अभी कल एक्सपेंशन आएगा लगता है इंडियन मार्केट में, हो हाँ सकता है। हाँ, हो सकता है। देखो चीजें ना अपने आप क्लियर हो जाती हैं, जैसे आप, मैं तो कहूँगा जो हायर टाइम फ्रेम है ना, वो वो बेस्ट है। हायर टाइम फ्रेम बेस्ट है, जिसे बोलते हैं।
हाई टाइम फ्रेम देख के आप कुछ भी ट्रेड ले सकते हो, कुछ भी। हाई टाइम फ्रेम देखो, देखो ये। अभी 3 कैंडल स्विंग बन गया है ना, तो हो हाँ सकता है अभी। हाँ, यहाँ पे आप एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और प्राइस ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा, क्योंकि नीचे के सारे पीओएस डन करके चला गया है वो, हाँ है ना। हाँ। तो यहाँ से जैसे ही अगर आपको एक्सपेंशन मिला छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे ये है, ये कोई देखो, जैसे यहाँ से एक एक्सपेंशन आया था, ठीक है, ये था ना, यहाँ से ये है ठीक ठाक एक्सपेंशन, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखने वाली बात होगी प्राइस एक्शन क्या मूवमेंट दे रहा है। देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी एक, यहाँ पे बाइंग की। प्राइस ऊपर था जब भी ऐसा मार्क करके यहीं पे वेट कर रहा था। हाँ, मैं यहाँ भी पे, वेट कर रहा था। यहाँ पे बाइंग की थी मैंने, हाँ। और टारगेट था मेरा ये। क्योंकि अभी इतना बुलिश सिनारियो है नहीं, तो लॉन्ग ट्रेड को होल्ड करना मतलब ज़्यादा बेवकूफ़ी है, इसलिए जितना प्रॉफिट मिल रहा है अभी ले लो। क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद में रिवर्सल जो होगा ना, वो थोड़ा टाइम लगाता है, टाइम टेकिंग होता है। तो अभी इसलिए डायरेक्शन ऊपर का क्लियर नहीं है ना फिलहाल। क्या, डायरेक्शन ऊपर का एकदम क्लियर नहीं हुआ है क्लियर ना। नहीं है, हाँ हाँ क्लियर नहीं है, क्योंकि एक तो, अभी टाइम है, अभी हाँ स्ट्रक्चर हाँ, बनना बाकी है। बहुत बाकी है अभी। अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कुछ भी करने के लिए। तो छोटी छोटी अगर ट्रेड मिल रही है तो लेते रहो अभी। अभी ऐसा ना है कि यहाँ स्वीप हुआ तो मैं ये वाली स्विंग की लिक्विडिटी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। बहुत इंडियन मार्केट में तो बेवकूफी है इतनी बड़ी ट्रेन लेना। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी आदमी होगा जो ये सारी चीजें सोचेगा, सही बता रहा हूँ। 15 मिनट का स्विंग है ना, बहुत हो गया इंडियन मार्केट में। क्या हो गया? 15 मिनट का स्विंग बोला, टारगेट बहुत हो गया। मतलब बड़ा टारगेट रहेगा तो हाँ। मस्त हो गया। 1 मिनट, हाँ। देखो आपको जब देखो, जब डायरेक्शन क्लियर ना होती ना, देखो आपको पता, बाइस आपका पता लग गया है। तो देखो एक ट्रेड मुझे यहाँ मिली है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने एक लॉट ऐड की थी प्रॉफिट बुक करने के बाद में, एक, दो, तीन। और जो उस एवरेजिंग वाला ट्रेड का जो टारगेट है वो ये है, ये यहाँ पे बुक कर लूंगा। ये गुड वे है मतलब अपने प्रॉफिट बुक करने का। और इस आप इस, क्या, स्केल करने का, स्केल ट्रेड को हाँ स्केल करने का। हाँ, ट्रेड हमारी सेफ होती जाएगी। जो सुबह जो मैंने ट्रेड डाली थी वो स्टिल ओपन है, बट उसके बीच में मैंने प्ले कर ली है सारी चीजें। जैसे जब अभी एक्सपेंशन नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, यहाँ पे जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे प्राइस होल्ड करा, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, एक लॉट यहाँ पे ऐड कर दी। अभी यूं नहीं है कि टारगेट में पूरा मेन वाला ही रखूंगा, बट यहाँ पे रख लूंगा, मेन ट्रेड मेरी ओपन है, बट इससे मेरा प्रॉफिटेबल बढ़ता चला जाता है, ये मेरा टारगेट हो जाएगा। हम्म। तो ये मतलब आपको अपनी ट्रेड के साथ भी बहुत गुड होना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बहुत समझदारी से और बहुत अच्छे से आपको अपनी ट्रेड्स को, इन सबको मैनेज करना पड़ेगा कि क्या कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना एसएल हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉरेक्स इतना आसान है सर नहीं। अभी, अभी सर आपने यहाँ पे ट्रेड डाली, वो प्राइस ने होल्ड किया इसके लिए डाली ना। हाँ, फौरन गिरता तो ना। एक्चुअल में क्या है, देखो अगर आपने बाइस रीड कर लिया ना ठीक से, तो प्राइस आपके अगेंस्ट ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, तो ये मैंने देखा है। बशर्ते बाइस आपका सही होना चाहिए, अगर बाइस आपने रीड बढ़िया किया है ना, तो ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा प्राइस। तुरंत निकल जाएगा। हाँ थोड़ी, 1 घंटे में 2 घंटे में वो आ ही जाएगा वहां पे।
बशर्ते आपका एसएल अच्छा होना चाहिए। हाँ। हाँ ये है। तो मैंने आपको सेशन क्लियर कराए हैं आज और सीआरटी क्लियर कराया। अब देखो अभी क्या करना है आपको। चार्ट पे सेशन की प्रैक्टिस करो। ये जो मैंने दिया है ना, इसे प्लॉट करो, इसकी प्रैक्टिस करो। और सीआरटी ढूंढो, कैंडल रेंज ऑफ थ्योरी, इसको ढूंढो चार्ट पे कहाँ कहाँ मिल रही है। सेशन में भी ढूंढो, सेशन में मिल रही है। और हर चीज को ओ एच एल सी से रिलेट करो, ओ एल एच सी से रिलेट करो, ये काम करो। ये आपको करना ही करना है, हर चीज को एच एल सी से ढूंढो। देखो कुछ भी हो रहा है तो इसको उससे रिलेट करने की कोशिश करोगे भाई, ये वैसे काम कर रहा है। बिल्कुल बहुत मजा आएगा आपको, मैं सच बता रहा हूँ, प्राइस को रीड करने में। आप एकदम प्रो की तरह चार्ट रीड कर लोगे ये। हाँ ठीक है। देखो ये अच्छे इतने बड़े बड़े मूव है, फिर भी मुझे नहीं डरा रहे ये मूव। देखो है ना, ये अच्छे मूव, एक्सपेंशन भी है, यूं ना आगे एक्सपेंशन। प्राइस हमेशा ऐसे करता ही है जो हाँ। डराने के लिए। हाँ ये देखो कितना बड़ा अप मूव है, बट ये मुझे डरा नहीं रहे। क्योंकि अभी तक मैंने देखो, मैं मान, चलो ठीक है, मैं मान लिया कि मेरा बाइस मेरा कहीं ना कहीं गलत होगा, बट मैंने आज का जो बाइस है वो मेरा ठीक है, आज के दिन का। ठीक है। तो एक्सपेंशन जब मिलेगा तो शायद मैं थोड़ा बहुत मिस कर पाऊँ, एक्सपेंशन पूरा नहीं पकड़ पाऊँ। बट ऑल मोस्ट ऑफ तो पकड़ ही लूंगा। कोई भी एकदम से टॉप पे तो सेल नहीं कर सकता या बॉटम पे बाई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं है ऐसा तो। और वो अगर ऐसी प्रैक्टिस बना रहा है कि मैं टॉप पे बाइंग करूं या टॉप पे सेल करूं, वो बेवकूफ़ ही है, मैं बताऊं, क्योंकि हर बार वो नहीं पकड़ पाएगा चीज़ों को, और फिर उसमें ऐसे जाएंगे उसके। ये बात है। ठीक है, तो अभी तुम प्रैक्टिस करो, और कल फिर एक और क्लास लूंगा मैं, और इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा। और एक बार शुरू से मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है उसको फिर से अब शुरू से एक बार आपको रिवीजन कराऊंगा अच्छे से। ठीक है। रात में ही मिलते हैं ना, डे में। हाँ कोशिश करेंगे रात में ही मिले हम। जरा फ्री रहता है वो डे में, जरा हाँ किस रात किस का को। मुझे भी ठीक लगता है इसी वजह से, आराम से। दिन में तो सब लोग बिजी भी रहते हैं। चलो ठीक। बढ़िया। चलो ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।